और इसमें जो मुख्य रोल अदा किया है वो है हमारे मास्टर वसीम जी, जो जिले की कमान संभाले हुए हैं अध्यक्ष के रूप में। आज मानवाधिकार सहायता संघ भारत के बैनर तले जो नेक कार्य करने के लिए यहाँ पर हमको आमंत्रित किया है, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से मैं वसीम जी एवं वसीम जी की पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। अपनी बात पर आता हूँ। मैं पूरन सागर राष्ट्रीय प्रवक्ता मानवाधिकार सहायता संघ भारत से। मानवाधिकार जैसे नाम आप देख रहे हैं, मानवाधिकार सहायता संघ भारत जो एनसीए से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स से, जो हमारे पूरे भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं भारत के, उन सभी राज्यों में निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा है। किसी भी तबके व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सबको निस्वार्थ भाव से अपनी मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा है, सबकी हेल्प करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद खेलता कूदता बड़ा होता हुआ अपने इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, रुखसत हो जाता है इस जहां से। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या करना है। पता होता है तो केवल और केवल वो सिर्फ अपने लिए पता होता है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, नौकरी पेशा करके अपने बच्चों को सेटल रखना है, इतना करना है। लेकिन उन्हीं के जैसा ही समाज में फुटपाथ पर, रोड पर व्यक्ति पड़ा होता है, उसके लिए कौन आगे आएगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से मानवाधिकार सहायता संघ का निर्माण किया गया, जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी आपके समक्ष बैठे हैं। इन्होंने अपनी कड़ी परिश्रम से, कड़ी मेहनत से इस कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, जिसका छोटा सा रूप आप देख रहे हैं। बिजनौर के अंतर्गत पूरी टीम के द्वारा आपको ये नजर आ रहा है। इसका कार्य गरीब लाचार बेबस मजदूरों की मदद करना है, साथ ही खुल करके अपनी बात को रखने के लिए अग्रसर करना है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी, चाहे धर्म के रूप में हो, यानी धार्मिक क्षेत्र में हो, हर तरह से ये सबको सपोर्ट देने के लिए खड़ा है। आज जहां हम शानदार भोजन खा करके रात की नींद आराम से व्यतीत करते हैं, लेते हैं, सुबह खुश होकर के जागते हैं, कभी विचार नहीं आता। देखते हैं आप, हम 2 वक्त का खाना बड़ा शानदार तरीके से खाते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उसके लिए कौन आगे आ गया? उसके लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। कहीं कोई बहन बेटी के साथ में कोई घटना होती है, छीटाकशी होती है राह चलते हुए, छिड़कानी होती है राह चलते हुए, शोषण होता है, बलात्कार होता है, दहेज के लिए मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या होती है, इसके लिए कौन आगे आएगा? हमको ही तो आगे आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है मानवाधिकार सहायता संघ। इसके माध्यम से हम अपनी आवाज को बुलंद करके सामने वाले को झुका सकते हैं जो ऐसे कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानवाधिकार सहायता संघ किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देता, किसी जाति विशेष को महत्व नहीं देता, किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देता, किसी अमीर या गरीब को लेकर के आगे नहीं बढ़ता। मानवाधिकार सहायता संघ आगे बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को लेके बढ़ता है। मानवाधिकार जो आगे बढ़ रहा है, मानवता को लेके आगे बढ़ रहा है, मानवता को लेके आगे बढ़ रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपकी ये मास्टर वसीम जी की टीम, पूरी बिजनौर की टीम जो है आपके सामने खड़ी है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप बताइए आज के जमाने में कोई किसी को रजाई तो बहुत बड़ी बात हो गई,
एक रुमाल बाहर नहीं देता, इस्तेमाल कर देता कोई बताइए? कोई नहीं देता। लेकिन ये मानवता का सहायता संघ का सपना है कि जहां जहां ये बसर है उस बसर के सिर पर छत होना जरूरी है, तन पर कपड़े होना जरूरी है और पेट में भोजन पहुंचना जरूरी है, पैसों को पानी पिलाना जरूरी है। ये काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मानवता का साथ संग की पूरी टीम मिलकर करेगी, जो आज कर रही है। जीता जाती उदाहरण आपके सामने। इसीलिए ये बात कही जाती है, जिंदगी मिली है तो हंस के गुजारिए, जिंदगी मिली है तो हंस के गुजारिए, रोके नहीं मुस्कुरा के गुजारिए, न जाने जिंदगी की कब शाम हो जाए। इसीलिए बसंत जी एक दूसरे के होकर गुजारिए, एक दूसरे के होकर गुजारिए। ये जीवन मिला है, इसलिए इस जीवन को हमें संभालना है और संभाले कब? मिटाते अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाकर में मिलकर खुले गुलजार होता है, खुले गुलजार होता है। मिटना होगा मानव धर्म में, मिटना होगा मानव धर्म के लिए, बढ़ना होगा मानव धर्म के लिए, इंसानियत के लिए। जब तक ये इंसानियत जिंदा है समझ लीजिए कायनात भी जिंदा है, और जिस समय इंसानियत मिट जाएगी उस समय ये कायनात भी आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर ये मानवाधिकार सहायता संघ के बैनर तले ये जो कार्य किया जा रहा है एक नेक कार्य की श्रेणी में आता है। हम बड़े सुकून से, बड़े चैन से कंबलों में रजाई में ओढ़कर सोते रहते हैं, सुबह 8 बज जाते हैं और जगाने का प्रयास किया जाए तो भाई उठाओ, मत ठंड लग रही है, जगाओ हमको। लेकिन उन बेसहारा लोगों को देखिए, उन गरीब मजदूरों को देखिए जिनको रजाई तो क्या तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। आज का जो प्रोग्राम है ठंड से कोई डरे नहीं और ठंड से कोई मरे नहीं, भूख को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज का जो प्रोग्राम किया रखा गया है इसी के लिए रखा गया है, ठंड से कोई डरे नहीं, ठंड से कोई मरे नहीं। आज बिजनौर की टीम मास्टर वसीम जिला अध्यक्ष आपके देखते रहते हैं बड़े शानदार कार्य यहाँ हो रहे हैं और उन्हीं कार्यों को देख करके आज यहाँ हम कह सकते हैं त्रिमूर्ति आई हुई है और ये त्रिमूर्ति का रूप सिर्फ और सिर्फ मास्टर वसीम जी के माध्यम से बना है। क्यों? क्योंकि हम आप नहीं जानते थे हमको, हम नहीं जानते थे आपको। इसलिए यहाँ बात कहते हैं कि कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी से पहले, तेरी रोशनी से पहले। आज हम वसीम के माध्यम से जाने जा रहे हैं, बिजनौर में आए हैं। यहाँ त्योहार का स्थान है, इस जगह पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं।